अभी जो है तकरीबन 24 लोगों की बात हो रही है और उसमें सभी के ही नाम है। अब हम किसका कह सकते हैं, एक-एक करके सब सामने आएँगे। मुझे इसमें कोई अचंभे की बात नहीं लगेगी। लेकिन वही बात है कि लोग एक एसोसिएट कर लेते हैं किसी जमात के साथ, एक पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ और फिर जब वो धड़ाम से गिरता है, तो वो फिर बिखरते हैं कि अच्छा इसके बाद जैसा क्या कि है? आज हमने देखा कि इमरान खान ने अपना जो है वो एक बयान भी दिया है और उसमें उन्होंने बाहर हवाले से ज़ाहिर है बात की। तो क्या कहीं चीज़ें सेट होती नज़र आती हैं इन फ्यूचर इदारों के साथ इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं या फिर उनकी अपनी जो एक स्टेटमेंट है, उनकी अपनी जो एक स्ट्रैटेजी है, तो आपको क्या लगता है कि कोई मामलात आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के सेट हो सकते हैं इदारों के साथ? देखिए, इस मुल्क में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी अगर हम हालात देखें तो इसका तो कोई इम्कान नज़र ही नहीं आता। अभी, आज के दिन में अगर हम बात करें। अगर तज्ज़िया करें तो हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं ये करना पड़ेगा। माज़ी का सबसे बड़ा हमारे पास हिस्ट्री होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया गया, वो फिर आ गई थीं। ज़ाहिर है इसमें ऐसा लगता है मियाँ नवाज़ शरीफ को अगर आप देखें, वो भी उनकी भी वापसी हो गई थी, पार्टियाँ उनकी भी टूटी थी, सब कुछ हुआ था। तो उस लिहाज़ से तो कहीं न कहीं होगा। ये कब होगा, कितना अरसा लगेगा, ये अलग बात है। और आप ये देखिए ना कितने इदारे के खिलाफ मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानात, ख्वाजा आसिफ के बयानात, मुझे लगता है कि आज तक सबसे खौफनाक बयानात ख्वाजा आसिफ साहब के हैं, वज़ीर दिफ़ा साहब के, जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहे थे। तो उसके अलावा नवाज़ शरीफ के हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के हैं, सबके हैं। मगर आज अवामी नेशनल पार्टी के हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं, एमक्यूएम के हैं, तो आज तो वो सब जमातें हमें इकट्ठी नज़र आती हैं। तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। और अभी इंटरनेशनली तो प्रेशर है कि आप मामलात को सुलझाएँ, लेकिन अगर कोई सुलझाना चाहे तो इमरान खान साहब ने आपने अभी खिताब की बात की, उन्होंने तो कहा है कि मुज़ाकरात और इलेक्शन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर लगता है कि शायद देर हो गई है, अब तो तोड़ने का अमल और इमरान खान साहब को माइनस का वो फैसला हो चुका है। लेकिन हो सकता है कि अभी भी इंटरनेशनल प्रेशर इतना आ जाए, सऊदी अरब की तरफ से है, यूएई की तरफ से है, चीन की तरफ से है, लेकिन ये ममालिक उस तरह तो नहीं है जिस तरह अमेरिका माजी में रहा है कि बस वो कह दिया तो वो अब होगा। अमेरिका का इंटरेस्ट और तरह का होता था। जंग के हवाले से कभी रशिया के खिलाफ है तो वहां पर जो भी आ गया, कोई अमरीत आ गई, जो भी सिस्टम आ गया, जो उनको सर्व करता था उसके साथ वो चल पड़ते थे। तो हमने 60s में देखा, हमने ज़िया दौर में देखा, अफ़गानिस्तान का था, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान का, तो वो रशिया सेंट्रिक। अब मुझे नहीं समझ आती अमेरिका का तो इतना उस लिहाज से इंटरेस्ट नहीं है। चीन का ज़रूर है स्टेबिलिटी में पाकिस्तान की, सऊदी अरब और यूएई का है कि चलें हमारा दोस्त मुल्क है, स्टेबल रहे। उसके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन वो कितना पुश करते हैं, ये पता नहीं। मशवरा तो ओपनली दे दिया है सऊदी अरब ने, चीन ने, माज़रत के साथ, चीन ने तारीख में पहली दफ़ा 1971 के बाद, सिर्फ 1971 में उन्होंने कहा था, चीन ने स्टेटमेंट दी थी कि जी आप अपने मामलात को सुलझाएँ, फ़र्क करें दहशतगर्दों में, लोगों में। या अब आकर चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने पहले दौरे में कहा, जिस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब वो बड़े हैरान हुए। हिना रब्बानी खैर साहब भी हैरान हुई कि चीन ऐसा कह रहा है कि आप अपने सियासी मामलात बैठकर हल करें ताकि फिर हम मईशत की तरफ जा सकें। तो वो किसी ने सुना ही नहीं, वो तो उल्टा सारे काम यहाँ तो उफ़! सब कुछ तौबाला, जलाओ-गिराओ, ये हो गया, वो हो गया। तो अब मुझे नहीं पता कि जो हमारे बड़े हैं, फैसला साज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगता। अभी मुझे लगता है कि ताकत होती है, एक अना होती है। जो हालात फिर पैदा हो गए हैं, उसमें यकीनन तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की गलतियाँ होंगी। मगर अब ये होंगी। सब कुछ जो हो चुका है, अब फ़िलहाल तो मुझे अभी बैठने का कोई नज़र नहीं आ रहा है इम्कान, अनलेस कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाए। सो अभी तक तो बातचीत तक है। तो उसके बाद इमरान खान साहब के इदारों से कभी देखिए ना, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या हुआ कि मुल्क दो लख्त हो गया और उसके बाद फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिया गया इक़्तिदार कि ये लें जी अब, आएँ जी अब आप सँभालें। तो फिर यही है कि बिल्कुल ही ये हम डिफ़ॉल्ट चले जाएँ खुदा न ख़ास्ता और फिर मुल्क में हम दोबारा ये जो हमने ये देखा है अभी जलाओ-गिराओ, तो डिफ़ॉल्ट की सूरत में पता नहीं फिर क्या होगा। अभी तो पॉलिटिकल पार्टी है कि जो ऑपोज़िशन में, फिर तो लोग पता नहीं क्या करेंगे, उनका कोई किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर खुदा न ख़ास्ता ऐसी सूरत-हाल आती है, पता नहीं मुल्क में क्या हालात हों, फिर शायद कहा जाए कि जो पॉलिटिकल फ़ोर्सेस हैं वो बैठकर किसी तरह मामलात को सुलझाएँ, लोगों में उम्मीद तो दिलाएँ। अभी तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। सबसे खौफनाक बात ये है, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, इर्द-गिर्द कोई भी नौजवान है, वो किसी भी तरह से मुल्क से बाहर जाना चाहता है। वो तंग आ गया है इन हालात से। जिसके पास अपॉर्च्युनिटी है वो निकल रहा है, जिसके पास नहीं है वो सोच रहा है। तो लोग इस वक़्त इतने ज़्यादा नाउम्मीद हैं कि मैंने तारीख़ में कभी नहीं देखा। और बेरोज़गारी हो, माशी परेशानी हो, सियासी मसाइल हों, आइनी मसाइल हों, देखिए अगर उम्मीद हो तो इंसान उस तरफ जाता है, लोग हल करने की तरफ जाते हैं। लेकिन जब उम्मीद ही खत्म हो जाए, लोगों से एक ख्वाब ही छिन जाए, एक ख़्याल ही छिन जाए। अभी भी देखें अगर कोई एहतजाज है, तो लोग समझते हैं कि अच्छा एहतजाज से मामला ठीक हो सकते हैं तो करते हैं। जब वो समझे अच्छा इलेक्शन आएँगे तो हम बात कर लेंगे, वोट तो मिलेगा। जब सब कुछ ही छिन रहा होगा,
तो उसके बाद तो एक मायूसी सी होती है, और मायूसी बहुत खौफनाक चीज़ है। बिल्कुल, अच्छा लेकिन ना एक बात है जो कि हमें ब बड़ी कन्फ्यूज़ करती है कि ज़ाहिर है ये चीज़ किसी भी हवाले से जस्टिफाइड नहीं है कि जिस तरह से लाहौर के अंदर हमने देखा कि आर्मी की तनसीबात जलाई गईं। उसके बाद मियांवाली के अंदर हमने देखा कि एयरबेस पर हमला हुआ, जो वहाँ पे एक जहाज़ चौक है, मैं वैसे मियांवाली से ही हूँ, तो उसको जला दिया गया। ये चीज़ें किसी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। आप क्या कहते हैं, पीटीआई को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों पर गौर करे या अपने कारकुनान जो उनके हैं इतने वो मतलब ज़ाहिर है उनको उनके अंदर गम गुस्सा होता है, ठीक है वो बात अलग। लेकिन दूसरी जानिब आर्मी की तनसीबात हैं, सरकारी अमलाक है, तो वो भी तो किसी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है मेरे ख्याल में। उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। तहरीक-ए-इंसाफ खुद को वैसे तो डिस्टेंस कर रही है, लेकिन हुकूमत का ख़्याल है कि नहीं, ये पूरी प्लानिंग थी। और वो बिल्कुल, कहते हैं उनके पास ये सबूत हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि आप ये इसको जुडिशियल इंक्वायरी करवाएँ। लेकिन हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि आर्मी एक्ट के तहत और इन सब की चीज़ों को देखना है। तो वैसे तो गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, लोग आइडेंटिफ़ाई हो गए हैं। हुकूमत कहती है जी 30 से 40 दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है कि आकर आप ले जाएँ जो लोग हैं, आप पुलिस साथ आए, मीडिया साथ आए, आइडेंटिफ़ाई करेंगे वो कौन से लोग हैं। लेकिन वो हुकूमत की तरफ से कहा जाता है नहीं, हम 400 पुलिस वाले आएँगे। तो ये तो इल्ज़ाम है और जवाब है, अपना दिफ़ा है, या तो किसी अदालत पे किसी को यकीन हो कि किस तरह चलेगा, या अदालतों में किस चलें। लेकिन अब तो ये मामला आर्मी एक्ट की तरफ जा रहा है और उधर वो सब कुछ होगा। तो इसमें तो कोई नहीं है कि जलाओ-गिराओ ज़ाहिर है गलत है, इसीलिए तहरीक-ए-इंसाफ भी उससे अब हट रही है। बात है कि जी उनका कितना रोल था, कि किस जगह पर ये प्लानिंग हुई थी, ये सब कुछ था। अगर ये था तो फिर लिबर्टी में क्यों इकट्ठे हुए, सीधा वहां पर क्यों गए, तो ये देखना होगा रास्ते में पुलिस ने क्यों नहीं रोका, ये सब चीजें हैं। तो बड़े गुंजल पड़ चुके हैं। मुझे लगता है कभी भी कोई आजादाना तो पता नहीं लग सकेगा। हाँ, ये जरूर है कि अब हम स्पीडी ट्रायल देखेंगे, लोगों को सजाएं होती देखेंगे। और इसमें हमें ये भी देखना होगा कि थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो हालात बड़े अजीब हो गए थे। जब लॉन्ग मार्च हुआ था, मुझे याद है कि उस वक्त भी राणा सनाउल्लाह ने कहा था उन्होंने 4,414 रेड्स की हैं। आपको याद होगा कि उसमें औरतें चीखें मार रही हैं, बच्चे घरों में जा रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, धकड़ रहे हैं। तो ये आपको नजर आएगा कि उसमें जाहिर है कि कारकुन थे, फिर रिहा भी हुए। तो एक वो भी होता है, एक एंगर अंदर पल जाता है कि जी हमारे घर और चार दीवारी को तोड़ दिया गया, अंदर आ गए, ये किया। और फिर जब इस तरह से होता है, फिर गुर्बत भी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंटरनेशनली ये चीज रिपोर्ट हुई कि पेशावर में जो लोग एहतजाज कर रहे थे, सबसे ज्यादा खौफनाक एहतजाज वहां पर हुआ। तो उसमें लोगों से पूछा गया, इंटरनेशनल जो कॉरेस्पॉन्डेंट उन्होंने बात की अपने ट्वीट पर, इफ्तिखार फिरदौस साहब ने। उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि जी आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, घरों में भूखे मरे या यहाँ पर सड़कों पर आकर। तो आप सोचें कि कितनी एक नाउमीदी, कितनी परेशानी है। तो इसमें सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है कि तरीके इंसाफ और ये सारा कुछ। ये आप ये समझे कि पीछे जो कुछ होता रहा है, या 75 साल पर आप कर लें, या मौजूदा हालात आप परेशानियां कह लें, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। ना सियासत रही, ना अखलाकियात रही, ना आइन रहा, ना मीशत रही, कुछ भी तो नहीं है।